स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट शो स्टॉक 2020 और ये है देखिए RBI गवर्नर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस का काउंटडाउन। 2 घंटे 13 मिनट के बाद ठीक 10 बजे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी गवर्नर साहब की। देखते हैं वहां पर क्या निकल कर आता है। पिछले कई दिनों से मैं आपसे कह रहा था बैंक निफ्टी में दबाव देखने को मिल रहा है और डर है कि मोरेटोरियम कहीं बढ़ तो नहीं जाएगा। तो देखिए मोरेटोरियम मतलब भी समझ लीजिए, आपने जो कर्ज ले रखा है और आपको 90 दिन की इजाजत थी कि आप कर्ज पे EMI अपनी वापस ना करें, तो अगर ये मोरेटोरियम बढ़ता है तो ये आपके लिए, हमारे लिए, जिन्होंने कर्ज लिया उनके लिए बढ़िया खबर होगी। बैंक निफ्टी के लिए ये खबर अच्छी नहीं होगी। तो 10 बजे तक का समय बहुत महत्वपूर्ण समय है, इसके ऊपर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी। क्या कुछ निकल कर आता है, NBFCs और SMEs को किस तरह की राहत दी जाती है, और अगर ब्याज दर घटानी है, घटती है तो इसके ऊपर भी फोकस होगा। हालांकि देखिए 5 जून को पॉलिसी है और उससे पहले मुश्किल है ब्याज दरें घटना, लेकिन होप तो देखिए जिंदा रहती है। इस इवेंट के ऊपर तो हमारी नजर होगी ही, लेकिन बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो आज दमदार प्रदर्शन दिखा सकते हैं। केमिकल सेक्टर ऑफ द डे हो सकता है फिलिप कार्बन, हिमाद्री केमिकल, गोवा कार्बन के बाद ओरिएंटल कार्बन को भी मैंने अपनी टीम में शामिल किया है। और जहां जहां कार्बन शब्द इस्तेमाल हुआ है, देखिए वो सारे स्टॉक्स आज भागते हुए नजर आएंगे जहां पर प्रीफिक्स या सफिक्स के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि इस सेक्टर के लिए बढ़िया खबरें देखिए निकल कर आई हैं और यहाँ पर एंटी डंपिंग ड्यूटी की मियाद और बढ़ सकती है। एवेन्यू सुपरमार्ट्स पर भी रखिएगा नजर, हालांकि इसके नतीजे आने वाले हैं कल, लेकिन देखिए ये वो स्टॉक है जो फोकस में इसलिए भी रहेगा आज क्योंकि आप जानते हैं ये ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट में था, तो कई लोग इसे ट्रेड नहीं कर पा रहे थे। अब ये ट्रेड टू ट्रेड से निकल गया है। एक लंबी सूची 200 शेयरों के आसपास की निकल कर आई है, उसमें काम का शेयर मैंने पूरा ढूंढा तो ये समझ में आया, मुझे लगता है कि यहाँ पर नजर होनी चाहिए। अच्छा प्रदर्शन ये शेयर आज के दिन दिखा सकता है। वॉलमार्ट के नंबर्स के बाद थोड़ी होप ये हो गई है कि भारत में इसके नंबर्स भी अच्छे आएंगे, तो इंट्राडे के लिए ही कॉल है। हालांकि सोमवार को बाजार बंद है, मंगलवार तक का व्यू नहीं है, लेकिन आज इंट्राडे में ये शेयर अच्छा एक्शन दिखा सकता है। मेरे आखिरी के 2 स्टॉक हैं HCL और भारती एयरटेल, दोनों में खरीदारी करके चलिए। भारती में तो हमने आपको बताया था कि नतीजों के बाद से इसमें लगातार तेज़ी का रुख बना हुआ है। तमाम कॉन्फ्रेंसेस जो हुई है उसके बाद जो नए टारगेट्स निकल के हैं बहुत ऊपर के हैं। मेरा भी टारगेट इसमें काफ़ी ऊपर का है, खरीदारी करनी चाहिए क्योंकि इस समय टेलीकॉम शेयर में ही सबसे ज़्यादा मजबूती देखने को मिली। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि जियो में किस तरीके से ग्लोबल प्लेयर्स का इंटरेस्ट बनता हुआ दिख रहा है। दूसरा HCL है, इसमें खरीदारी करके चलिए। जब से इसमें बड़ी डील हुई है ग्लासो फार्मा वाली, उसके बाद से स्टॉक एक कंसोलिडेशन के मोड में है और बहुत अच्छे लेवल्स पे है। यहाँ पे जिन लोगों को अपने पोर्टफोलियो में रखना है, लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना, वो एंट्री ले सकते हैं। अदरवाइज़ फिर से ऊपर जब चला जाएगा तो आपको ये बहुत दिखेंगे नहीं। ये एक अच्छा मौका है जब आप जिनको HCL खरीदना है वो खरीदारी कर सकते हैं। और ट्रेडिंग के लिहाज से, क्योंकि मार्केट जब वॉलेटाइल होगा और बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस बिल्ड होते हैं तो डिफेंसिव स्टॉक की तरफ आप लौटते हैं, इसीलिए HCL को टीम में आज शामिल किया, खरीदारी करके चलना चाहिए। हिम्मत बताइए कौन सा स्टॉक पसंद है? बहुत सारे शेयर आपकी टीम में बढ़िया लगते हैं और देखिए केमिकल सेक्टर जो थीम है उसी को अगर आपकी टीम में प्ले करूं तो फिर रेन इंडस्ट्रीज ये वो स्टॉक है जो हरकत में रह सकता है आज के दिन। ये भी देखिए कंपनी जो है वो कार्बन ब्लैक बनाने का कामकाज करती है। आज फिर इसके ऊपर नजर रहेगी। BASF के नतीजे भी आज हैं, इसके ऊपर भी फोकस होगा। तो केमिकल सेक्टर अगर मैं ढूंढ रहा हूँ आपकी टीम में तो मुझे BASF, एप्कोटेक्स, रेन इंडस्ट्रीज नजर आ रहे हैं और उसमें फिर मैं रेन इंडस्ट्रीज के साथ जाना चाहूंगा। मेरी टीम देखकर बताइए क्या अच्छा लगता है आपको। अब कार्बन की थीम चल रही है तो फिलिप्स कार्बन के साथ ही जाएंगे और डेफिनेटली आज इन स्टॉक्स में बढ़िया रैली देखने को आपको मिलेगी। और आगे भी आपको देखिए ये तमाम केमिकल वाले, कार्बन वाले, इन सब शेयरों में तेज़ी मिली क्योंकि सरकार इस मोड में आ गई है कि इन सब कंपनियों को प्रोटेक्शन देना है, तो ये स्टॉक रडार पर रहेंगे। तो फिलिप्स कार्बन होगा और नेशनल पेरोक्साइड की जिसके आप जिक्र कर रहे थे, मैंने भी एक बार अपनी नए खिलाड़ी में इसको शामिल किया था, तो मुझे लगता है वो भी बहुत बढ़िया प्रदर्शन दिखाएगा। तो फिलहाल फिलिप्स कार्बन कैपिटल चॉइस के तौर पर। ऑलराइट, पूरी टीम देख लीजिए, बल्लेबाजों से भरी हुई है टीम, दमदार प्रदर्शन दिखा सकता है नेशनल पेरोक्साइड। कल का खिलाड़ी आज था, कल 10% का अपर सर्किट भी इंट्राडे में स्टॉक में लगा और केमिकल सेक्टर में आज भी रौनक देखने को मिलेगी। 2020 का सबसे बढ़िया सेक्टर केमिकल सेक्टर हो सकता है। कोविड टैक्स भी देखिए यहाँ पर आता हुआ दिखे, इस तरह की माहौल देखिए बन रहा है और हर रोज देखिए कुछ ना कुछ केमिकल्स के ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी से जुड़ी हुई खबरें आ रही हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि आज बालाजी एमाइंस पर रखिएगा नजर। कार्बन ब्लैक के लिए क्योंकि खबर आई है तो डिपेंडेबल का
दर्जा मैंने फिलिप्स कार्बन को दिया है, देश की सबसे बड़ी कार्बन ब्लैक बनाने वाली कंपनी है, तो आज यहाँ पर 5% का अपर सर्किट रखता हुआ आपको नजर आएगा। बढ़िया प्रदर्शन हिमाद्री केमिकल्स दिखा सकता है, ये 10% का सर्किट वाला कैंडिडेट है। गोवा कार्बन क्योंकि 5% का सर्किट वाला कैंडिडेट है, तो यहाँ पर सर्किट रख सकते हैं, और ओरिएंटल कार्बन के ऊपर भी आपकी नजर होनी चाहिए। ये सारे स्टॉक्स आज भागते हुए आपको नजर आएंगे। न्यू इंडिया इंश्योरेंस को इसलिए अपनी टीम में शामिल किया है क्योंकि यहाँ पर खबरें आ रही हैं कि डिफेंस के बाद हो सकता है सरकार इंश्योरेंस में एफडीआई की सीमा बढ़ाए। इस तरह की रिपोर्ट्स कल बाजार बंद होने के बाद आई हैं, तो आज ये वो स्टॉक है जिस पर फोकस होना चाहिए। स्पाइसजेट इंटरग्लोब इसलिए क्योंकि विमानों को पूरा भरकर चलाया जाएगा, वो सोशल डिस्टेंसिंग के नियम जो खबरें आ रही थी पहले अटकलें थी कि एक सीट बीच में खाली रखी जाएगी, इस तरह की कोई खबर नहीं हो रही है। सही तो कल अब खबरें आ चुकी हैं, फाइनल अब ऐलान हो चुका है सरकार द्वारा और नियम कानून सामने आ चुके हैं, तो सोमवार से विमान जो है सेवाएं शुरू हो रही हैं। उसके चलते ये वो स्टॉक्स हैं जो भागते हुए आपको नजर आएंगे। कल भी अच्छा प्रदर्शन इन दोनों शेयरों ने दिखाया था। मुझे लगता है कि अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं आज एवेन्यू सुपरमार्ट का स्टॉक भी, और क्योंकि यहाँ पर ट्रेड टू ट्रेड से ये शेयर अब बाहर आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर तेजी देखने को मिल सकती है। तो इंट्राडे का कॉल है, कल इसके नतीजे भी आने वाले हैं, तो आज नतीजों से पहले भी ये शेयर शानदार प्रदर्शन दिखा सकता है। मेरी टीम में भी शुरुआत में BASF को हमने रखा है, जो कल का खिलाड़ी आज था, और यहाँ पे खरीदारी करके चल सकते हैं आप। इसके साथ ही रेन इंडस्ट्रीज और एप्कोटेक्स है, तो केमिकल और एग्री केमिकल स्टॉक्स में फोकस करिएगा। BASF के आज रिजल्ट्स भी आएंगे, तो उस लिहाज से भी ध्यान रखिएगा आप। कच्चे तेल में मजबूती का फायदा, भारत की जो घरेलू ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी है उसमें ONGC HOEC को शामिल किया है, क्योंकि लगातार ऑयल की जो मजबूती है वो इनको फ़ायदा पहुंचाती है, और $1 की मजबूती से $500 करोड़ का इनकी बचत होती है, क्योंकि उससे नुकसान कम होता है। तो यहाँ खरीदारी कर सकते हैं। एस्ट्राजेनेका में खरीदारी करिएगा, एक बड़ी फार्मा कंपनी है। अमेरिकी सरकार ने इसको $1.25 बिलियन सिर्फ इस बात के लिए दिए हैं कि जो वैक्सीन बना रही है उसकी 40 करोड़ डोजेज़ अमेरिका को चाहिए सबसे पहले। तो अब कोई भी सरकार इसलिए पैसे देती है कि कुछ हो रहा है वहाँ पे, यानी वैक्सीन के हम बहुत करीब हैं, इसीलिए सरकार ने वहाँ पहले से इंश्योर करना ज़रूरी समझा है। FDC और अल्बर्ट डेविड को ध्यान रखिएगा, जेनरिक कंपनियाँ हैं, पैरासीटामॉल बनाती हैं, OTC दवाएँ बनाती हैं, और इसकी अच्छी खासी डिमांड इस कोविड के माहौल में देखने को मिल रही है, तो दोनों में खरीदारी करके चल सकते हैं। डिफेंसिव के तौर पर हिंदुस्तान यूनिलीवर में लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है, उस डील के बाद से लगातार ये 1900-2000 के बीच में कंसोलिडेट कर रहा है, तो एक अच्छा मौका है लेने का। और अंत में भारती एयरटेल, ये स्टॉक डेफिनेटली आउट परफॉर्म करेगा, यहाँ से आगे जाते हुए इसमें और तेज़ी बनेगी, क्योंकि जिस तरीके का परफॉर्मेंस इन्होंने रिजल्ट में दिखाया है, उम्मीद है कि वो आगे कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से वर्क फ्रॉम होम, डेटा कंजम्पशन, नए तरीके की जो चीज़ें निकल के आ रही है, उससे टेलीकॉम कंपनियों को ज़बरदस्त गेन होगा, तो भारतीय भी खरीदारी की जा सकती है। इक्कीसवीं सदी भारत की हो, ये हमारा सपना ही नहीं, ये हम सभी की जिम्मेदारी भी है। इसका मार्ग एक ही है, आत्मनिर्भर भारत। आइए बढ़ाएं कदम और साथ ले चले देश को नई ऊंचाइयों की ओर। स्वाभिमान भारत नेटवर्क 18 की मुहिम। मुनाफे की तैयारी हो चुकी है, और आज बहुत सारे डेवलपमेंट हैं घरेलू फ्रंट पे। आप देखिए, रिलायंस पे एक नए KKR ने इन्वेस्ट की खबर आ गई है, फिर RBI की एक बहुत महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस है, यानी 10 बजे तक तो आप बिल्कुल टोस्ट पर रहेंगे। इसके अलावा ग्लोबल मार्केट से भी बहुत सारी खबरें हैं। हांगकांग पे नियंत्रण बढ़ा रहा है चीन, इसकी वजह से दिक्कत है, तो मार्केट उसकी सिक्की है। एक तनाव हो सकता है अमेरिका और चीन के बीच में। नई वैक्सीन लाने की बिल्कुल तैयारी है, हो सकता है 2-3 महीने में आ जाए। तो ऐसे तमाम बहुत सारी खबरों के बीच में आज आपको ट्रेड करना है लॉन्ग वीकेंड में जाने से पहले। हर्षिदा के पास सीधे चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या क्या स्ट्रेटजी आज के लिए हो सकती है। हर्षिदा।
नीरज, बड़ी दुविधा में आपने डाल दिया है, क्योंकि समझ नहीं आ रहा है कि एशियाई बाजारों में जो भारी बिकवाली आई है उसको देखकर रिएक्ट करें या फिर भारत के लिए जो कई सारे पॉजिटिव्स है। एक तो आरबीआई गवर्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले मूड उत्साहित रहेगा, लोग एंटिसिपेशन में पोजीशंस तेजी की बनाना चाहेंगे कि कुछ पॉजिटिव निकल कर आए। हमेशा हमने सुना भी है कि जब भी इस तरह की हरकत आती है कि आरबीआई गवर्नर कुछ बोलने वाले, उम्मीद बढ़ जाती है कि यार रेट्स के बेसिस पर कुछ बोलेंगे, तो उस पर नजरें रहेंगी। और ऑफ कोर्स मेरे ख्याल में एक प्लान आरबीआई गवर्नर की सामने से की ओर से सामने निकल कर आ सकता है कि लिक्विडिटी और कितनी वो डालने वाले सिस्टम में, जो अब तक एफएम साहिबा ने भी तमाम अनाउंसमेंट्स किए हैं। और ऑफ कोर्स हेमंत, रिलायंस इंडस्ट्रीज, मैं सरप्राइज नहीं हूं कि एक और बड़ा निवेशक इनके साथ जुड़ा है। हमने कई रिपोर्ट्स ओवर द लास्ट मंथ पढ़ी हैं फेसबुक के पहले ऐलान के बाद कि वो बड़ा हिस्सा ले रहे हैं रिलायंस के जियो प्लेटफॉर्म में, कि कुछ और नाम भी शामिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये भी मेरे ख्याल में आज सेंटिमेंट को ड्राइव करने वाला है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो आरआईएल लाभ, एक महीने में 5वीं बड़ी डील। लॉकडाउन में देखिए डील्स होना, पैसा आना, ये बड़ी बात है। इतनी ग्लोबल अनसर्टेनिटी में देखिए निवेश आ रहा है, विस्तार से इसके ऊपर भी बात करेंगे। और आज फिर आरआईएल आरई, ये वो राइट्स वाला स्टॉक है देखिए, जो अगले हफ्ते 29 तारीख तक ट्रेड करेगा। इसके ऊपर फिर से हमारी नजर रहेगी, रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऊपर तो नजर रहने वाली है। तो जिन लोगों ने अपने ट्रेडिंग राइट्स बेचे, देखिए आज वो थोड़ा सा सोच रहे होंगे, अरे इतना बड़ा एक और निवेश आ गया। तो देखिए निवेश आता जा रहा है, और जिस तरह से डेट फ्री कंपनी बनने की बात एजीएम में कही गई थी और उसके बाद वापस से नतीजों के साथ साथ उसको रीट्रेड किया गया था, रिलायंस वो स्टॉक है जिसके ऊपर नजर होगी। और ये बुल्स को दरअसल आज सहारा देता हुआ नजर आएगा। लेकिन हर्षद, ये ग्लोबल मार्केट्स ने मूड बिगाड़ा है। मुझे लगता है आज की रणनीति दो हिस्सों में बांट देनी चाहिए। एक पहले 45 मिनट गवर्नर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले, और बाकी 10 बजे के बाद। तो बैंक निफ्टी पर नजर रहेगी, ये आपको गाइड करेगा। आज फिर से वीरू बताएंगे इंपॉर्टेंट लेवल्स बैंक निफ्टी के। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं इस वक्त की सुर्खियां।